हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। और जो अपना चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका आयतन प्रश्नावली 16। और उसमें हमने वही आपको 16.1 करवा दी थी, 16.2 में 3 क्वेश्चन करवा देते हैं और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कराने के बाद चौथे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और ये भाई इसका पार्ट सेकंड है 16.2 का। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगता, लेकिन किसी भाई का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, भाई वो पास हो जाए हमारे YouTube चैनल से पढ़ के, तो वो अच्छा होगा ना आपके लिए और हमारे लिए भी, और वो भाई के लिए और उसके घर वालों के लिए सबसे बेस्ट होगा भाई कि हमारा लड़का पास हो चुका है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि सभी कम से कम ज्यादा नहीं, जितने भी देखते हैं तो एक एक दो दो बंदों को शेयर करो, ज्यादा नहीं, दो दो बंदों को शेयर करो, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर, कहीं भी टेलीग्राम ग्रुप पर, कहीं भी शेयर करो दोस्तों। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 4। क्या क्वेश्चन दे रखा भाई, दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात, यहाँ पे नहीं देख रहा होगा आपको भाई, ये ऊंचाई लिखा हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात है 5:4 है। तो दो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात याद करिए भाई। तो दोस्तों देखो, अपन दो चीज पूछी इसमें, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा और एक पूछा आयतन। तो सबसे पहले हम भाई पहले बेलन का भाई ये बार हो जाएगा, तो एक जो बेलन मानेंगे उसके लिए भाई त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। तो R1 त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। R2 जो 3 हो जाएगी त्रिज्या भाई। और ये सब दे रखी, अनुपात दे रखा है अपन को। तो देखो भाई, उसके बाद H1 हो जाएगा भाई 5 और H2 हो जाएगा अपना 4 भाई। अब अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो भाई, वक्र किसका निकालो, एक बेलन का निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, वो होता है 2πrh होता है, 2πrh होता है भाई। ये लिखेंगे H1R1, ठीक भाई, ये लिखा। तो यहां से अपन पहला उतार लेंगे भाई। तो देखो भाई, जो यहाँ है अपना वो उतार, ये होता भाई इसका। तो देखो भाई, 2 लिखा, पाई को मैंने अभी प्रेजेंट है, मैं ऐसे ही लिखते हूँ। R का मान अपना कितना भाई 2, H कितना दे रहा है 5, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 20, मतलब कि भाई कितना हो गया 20 पाई हो गया भाई इसका पहले बेलन के लिए। और सेकंड बेलन के लिए भाई, सेकंड बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भाई 2πr2 H2 हो जाएगा भाई। तो मैंने ये लिखा गुणा पाई का मान, R2 कितना भाई अपना 3 और H2 कितना भाई अपना 4, ये लिखा भाई। इसको मैंने गुणा किया पूरे भाई, 4 गुणा 3 के 12 और 12 गुणा 2 के भाई 24 हो गया। तो क्या आ गया भाई 24 पाई आ गया भाई। ये कितना है 20 पाई, ये 24 पाई। अब अपन को दोस्तों इनका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछा तो कैसे निकालेंगे, मुझे उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। तो ये 24 आ गया भाई, अपन को निकालना अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो भाई, अनुपात निकालने के लिए भाई अपन को क्या करना पड़ेगा। अब अनुपात किसका निकालना भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, अनुपात निकालना, लेकिन अपन लिख देंगे भाई उसमें। तो देखो ये अपना पहला कितना भाई, जो पहला बेलन था फर्स्ट बेलन का बटे सेकंड बेलन का, फर्स्ट बेलन अपॉन सेकंड बेलन। तो पहला बेलन कौन सा भाई, ये कितना आ जाएगा 20 पाई। सेकंड बेलन कौन सा भाई अपना 24 पाई। तो ये पाई से पाई गया भाई। तो मैंने क्या किया भाई, 4 का भाग ऊपर दे देंगे, 4 का नीचे दे देंगे,
4 कर दिया भाई 5 बार गया और ये 6 बार गया, क्या आ गया भाई 5:6। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आया भाई 5:6 आ गया। अब पूछा आयतन का भाई, तो देखो भाई यहाँ पे बेलन का आयतन पहले वाले बेलन की बात कर रहे हैं, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच होता भाई। तो पहले वाला बेलन का निकाल रखा हूं, तो मैंने लिखा पाई की और ऐसे कैसे लिखा, आर का वन का आर वन कितना भाई अपना 2 का स्क्वायर किया, एच वन 5, इनको गुणा किया तो कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 गुणा 5 कितने 20 और ये पाई तो कितना हो जाएगा 20 पाई। आ तो यार भाई समझ में कितना हो जाएगा ये भाई 20 पाई हो जाएगा भाई 20 पाई। भाई इसको अपन स्क्वायर कर लिया क्योंकि अपन आयतन निकाल रहे हो, आयतन का वो होता सूत्र। अब सेकंड बेलन की बात करते हैं, सेकंड बेलन का आयतन पाई आर 2H2 ये होता भाई। अब इसका क्या है, पाई का मान अपन ऐसे कैसे ले देंगे, आर बार आर टू अपना कितना 3 का स्क्वायर करेंगे गुणा 4 भाई। ये आना भाई सबके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अपन क्या है कि जो बात पूछ रहा है वो ही अपन को मान रखना, आंसर 101% अपना आ जाएगा दोस्तों। देखते हो तो इसको किया मैंने पाई, उसको किया 9 हो गया भाई और ये 4 हो गया, तो कितना होगा भाई 9 चौक 36, 36 पाई हो गया 20 पाई हो गया। तो अपन को अनुपात निकालना भाई, तो ये अनुपात किसका निकाला भाई, बेलन के आयतन का अनुपात निकाल। किसका, बेलन के आयतन का अनुपात, फर्स्ट बेलन का आयतन, फर्स्ट का आयतन अपॉन सेकंड का आयतन, फर्स्ट का आयतन अपॉन सेकंड का आयतन। तो देखो दोस्तों फर्स्ट का आयतन क्या है अपने पास 20 पाई, सेकंड का आयतन क्या है भाई 36 पाई, ये पाई से पाई गया भाई, ये पाई से पाई गया, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई अपना, ऊपर भाग देंगे भाई कितने का और नीचे देंगे। तो ये अपन क्या करते भाई 4 का भाग देते, 4 को ऊपर दे दो 5 बार और 4 का नीचे दिया तो भाई कितना 9 बार जाएगा। तो इनका अनुपात क्या निकल के आया भाई 5:9 निकल के आया। कितना भाई यहां पे भी लिख सकते अपन 5:9 अपना ये आंसर। तो दोस्तों अपन दोनों को पूछा भाई कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन और बेलन के आयतन का, पृष्ठीय वक्र का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला आ गया भाई अनुपात, और अपन को आयतन का पूछा था ये आ गया दोस्तों। दोनों को आंसर आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 सेमी वर्ग है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन याद निकाले, बेलन का आयतन हमें निकालना। आयतन निकालने के लिए भाई सबसे पहले हमें त्रिज्या की जरूरत होती है, उसके बाद एच की मतलब हाइट की जरूरत होती है। इसमें कुछ नहीं दे रखा अपन को, वैसे मात्र ये दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भाई
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा अपन को, तो यही कितना दे रखा है ये 2 पाई आर, आर प्लस एच दे रखा कितना भाई 462 दे रखा, ये चीज दे रखी हुई अपन। उसके बाद क्या होगा भाई कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो भाई बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो ये देख संपूर्ण क्षेत्रफल का, तो संपूर्ण भाई अपने में यहां लिखा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर, आर प्लस एच है भाई बराबर इसका भाई जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या भाई इसका कितना भाई 3 गुना तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच होता है। ये भाई ये किसका होता है वक्र, इधर ले लेता हूं भाई, ये तो इसका हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, इसका 3 गुना लिखा है यहाँ पे। अब मैं इसको प्रयोग करता हूं 2 पाई आर, आर प्लस एच बराबर इनको गुणा किया तो 6 पाई आर एच। अब अपन को ऐसी चीज निकालनी भाई यहाँ से, कोई मतलब अपन पास में निकला है तो क्या निकल सकते हो यहाँ से, देखो भाई मैं यहाँ से मतलब क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आर, भैया मैं यहाँ से आर निकाल रहा हूँ, मुझे आर चाहिए या फिर ये दोनों चीज चाहिए भाई, ये दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई पहली बात 2 से इसको काटा मैंने 3 बार, पाई से ये पाई गया, आर से ये आर गया, तो क्या बचा भाई आर प्लस एच बराबर 3h बचा, 3h बचा भाई क्योंकि 2 से ये 3 बार गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, h प्लस आर बचा यहाँ पे ये लिखा, इधर 3h बचा। तो अपन को क्या चाहिए आर चाहिए, तो ये 3h में से एक h चल जाएगा क्योंकि ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी माइनस का हो गया तो r बराबर क्या बचा भाई 2h बचा, r बराबर क्या आ गया अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई 2h अपनी त्रिज्या आ गई। अब निकाला अपन को बेलन का भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये रहा, और अपन ये क्या आएगी r की जगह अपन ये 2h कर देंगे आप भाई, r की जगह अपन 2h को रख देंगे और इसको रख देंगे तो आ जाएगा भाई देखो कितना भाई 2 पाई आर, आर प्लस एच बराबर दे रखा अपन को 462। ठीक भाई अब इसको क्या करेंगे बच्चों कि ये 2 दे रखा है भाई, पाई दे रखा है, r की जगह पर भाई क्या लिखेंगे 2h लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई 2h लिखेंगे, r की जगह भाई अपन क्या लिखा 2h प्लस h बराबर में क्या भाई 462 दे रखा है, ये दे रखा है तो अपन अब सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे क्या अपन हाइट निकाल सकते हैं। अब हाइट कैसे निकलेगी यहां से देखो, तो ये किया मैंने भाई किसको पूरे को किया इसको गुणा 2 गुणा 4 कितना हो गया 4 हो गया भाई, तो 4 पाई h और ये भाई कितना 3h बराबर या अब इनको गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई पूरे गुणा करेंगे क्योंकि कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह भाई, तो 12 पाई h अक्षर हो जाएगा बराबर 462 भाई। अपन को क्या चाहिए भाई यहाँ पे h चाहिए, h निकलेगा जब निकलेगा भाई, तो मैंने h अक्षर बराबर क्या लिखा भाई 462 बटे 12 और पाई का मान आपको पता भाई 22 बटे 7 होता है, तो 22 नीचे लिखा और 7 मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो यह क्या भाई h का अक्षर का मान आ जाए भाई ये। अब अपन क्या करेंगे भाग देना भाई, अब भाग देंगे तो कैसे देंगे भाई देखो, पहला अपन इसका भाग दे 12 का भाई, 22 का भाग दे इसमें कितनी बार गया भाई 2 बार गया और 21 बार 21 बार भाग गया भाई। अब भाई 4 का भाग 3 का भाग दे
4 बार गया, 3 लगा दिया तो 7 बार गया, तो 7 गुणा 7 के तो 49 हो गया भाई, 49/4 आ गया भाई। अब ये रूट हटाएंगे भाई h को ऊपर से, तो इसके ऊपर रूट लग जाए पूरा, तो कितना आ जाएगा h बराबर है अपने पास में 7/2। h बराबर 7/2 कह सकते या भाई 3.5 भी कह सकते हैं। देख रहा है 3.5 भी कह सकते इसको भाई। तो ये अपनी भाई क्या आई, सेमी में आई है, सेमी में दे रखा तो सेमी आई। त्रिज्या कितनी आई होगी अपनी, ऊंचाई कितनी आ गई 3.5 अपने यहाँ गई। अब अपन को त्रिज्या चाहिए भाई, तो यहाँ पर अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। इस h का मान अपन यहां रख दे तो ये त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो भाई h का मान रखने पर तो ये h कितना हो यहाँ पे, r बराबर 2 गुणा 3.5 बराबर भाई कितना आ गया 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी होगी, त्रिज्या 7 सेमी होगी अपने पास भाई, और ऊंचाई 3.5 होगी। तो अपन क्या निकालना भाई, आयतन निकालना। इधर देखो भाई पहले अपन को ये लिखना है यहां तक, उसके बाद में ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई का मान मैंने 22/7 लिखा, त्रिज्या अपनी भाई कितनी है 7, तो 2 बार लिखा 7 गुणा 7, h अपना भाई 7/2 भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते, 7/2 लिखा। ये 7 से ये 7 गया, ये भाई कितनी बार गया 11 बार। तो ये मैंने किया भाई 7 49 गुणा 11 करेंगे भाई, ये तो 49 तो आ रहा है समझ में कैसे आएगा। तो 11 9 99 किया भाई 9 की हासिल 44, 11 9 99 9 की हासिल गया 44, 44 और 9 कितने होते हैं भाई आपको पता, 44 में 9 को ऐड करना है तो अपन ये होगा 53 में। ये सेमी भाई घर में आएगा क्योंकि आयतन निकाला है इसलिए घर में आएगा, और ये अपना आंसर है। यही तो बात पूछी थी अपन से भाई कि आयतन निकालना, आयतन अपने इतनी बड़ी प्रोसेसिंग करने के बाद अपना आयतन निकल गया, क्योंकि भाई अपन को एक एक चीज निकालनी थी। सबसे पहले अपन ने भाई क्या लिखा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता भाई, इसके बराबर दे रखा था, यहां से हमने कैसे करके त्रिज्या निकाली, त्रिज्या कितनी है अपनी 2h। अब इस त्रिज्या को हमने क्या रखा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसको रखा भाई किसको, त्रिज्या को। फिर अपने पास में क्या निकल गया, हाइट। अब हाइट निकल के आई तो भाई अपन ने 2h निकल गया त्रिज्या, तो हाइट की जगह अपन ने इसको लिखा, यहां से त्रिज्या क्या निकल गया अपने 7 निकल गई, और त्रिज्या निकल आई, ऊंचाई निकल आई, तो अपन क्या चाहिए बेलन का आयतन, सब चीज उपलब्ध है तो भाई बेलन का आयतन निकाला अपन, और बेलन का आयतन कितना है 539 सेमी क्यूब, अपना आंसर आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को भाई दे देगा 660 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन याद करिए भाई, इसका आयतन निकालना। तो अपन को क्या क्या चीज दे रही भाई, आयतन निकालने के लिए सबसे पहली बात तो अपन को त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई इसमें दे रखी है। तो देखो भाई h बराबर दे रखा है अपन को भाई 15 सेमी भाई, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देगा अपन को, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा भाई अपन को 660 दे रखा, ठीक भाई यहां तक। तो ये बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है अपन को पता है 2 पाई r h होता है, बराबर भाई कितना भाई 660। अपन को यहां से क्या निकाली भाई त्रिज्या, तो देखो भाई 2
गुणा पाई गुणा आर गुणा एच का मान अपन को 15 दे रखा भाई, तो ये हो गया 60। अब मैं यहां से भी काट सकता हूं, लेकिन अपन को भाई पूरे नंबर लाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो क्या करेंगे, सबका भाग चल जाएगा, जिसको चाहिए वो अपन भाग लग देंगे। तो ये आर चाहिए अपन को भाई, तो 660 बटे 2 गुणा पाई का मान आपको पता भाई 22/7 होता है। 22 नीचे चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, ये 15 आ गया। यहां तक सबके समझ में आ गया भाई। अब क्या करेंगे, 22 का भाग इसमें दिया तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 22 गुणा 3 करते तो ये 3 बार गए, 30 हो गया भाई। अब ये भाग इसमें चल जाएगा भाई 2 बार, और ये 2 से ये 2 गया, तो r बराबर क्या निकल के आया भाई अपने पास में, 7 सेमी निकल के आया। अब त्रिज्या अपने पास 7 सेमी आ चुकी है, तो आयतन निकालना भाई। और जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है बच्चों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। आ रहा बच्चे, सबके समझ में आ रहा होगा। तो पाई का मान भाई 22/7 लिखा, त्रिज्या अपने पास में 7 आ चुकी है, 108 तो उसको डबल बार लिख दो, और ये भाई 15 लिखा भाई बालक। ये 7 से 7 चले गया, इसको इससे गुणा किया तो भाई आ गए 154। 154 को अपन 15 से गुणा करेंगे बालकों, तो देखो भाई 15 गुणा 4 करेंगे, 15 चौको 60, 60 की 0 भाई और 6 की आंसर, 15 5 75, 75 और 6 भाई 81 होता है। 81 का 1 का 8 की आंसर, 81 का 1 का 8 की आंसर भाई बच्चे। 15 और 8 कितने होते भाई, 23 होते, तो 23 लिखेंगे भाई बच्चों। तो ये कितना आ गया भाई, 2310 सेमी क्यूब, क्योंकि भाई अपने आयतन निकाला दोस्तों, और ये अपन को आयतन चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आया भाई। जो पूछा है उसी को लिखा है अपन ने। अपन को दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 दे रखा है, तो मैंने क्या किया भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाया बराबर में, यहां से हमारे पास में क्या निकली भाई, त्रिज्या। और जब आयतन निकालते तो अपन को त्रिज्या की और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। ऊंचाई पहले से दे रखी है और त्रिज्या अपन ने निकाल लिया, आंसर आ गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि एक बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेमी क्यूब दे रखा है, तथा आधार का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 6 पाई स्क्वायर दे रखा है। तो बेलन की ऊंचाई याद करेंगे। जब मित्रों हम बेलन की ऊंचाई याद करेंगे तो वे कैसे करेंगे, देखो पहले तो बेलन का आयतन जो दे रखा है अपन को, आयतन दे रखा बेलन का 30 पाई, और आधार का जो क्षेत्रफल दे रखा बेलन के आधार का वो दे रहा है 6 पाई। अपन दोनों को भाग दे देंगे तो इसकी क्या हाइट निकल जाएगी, और अपन को दोस्तों हाइट निकालनी है। क्या क्या दे रखा भाई, बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब में दे रखा है, और जो बेलन के आधार का, बेलन के आधार का एरिया कितना दे रखा भाई अपन को, 6 पाई सेमी स्क्वायर। कि भाई बेलन ऐसा होता भाई, ये ऐसे बेलन होता, तो भाई अपन को ये वाला एरिया नहीं यहां तक का, ये एक एरिया पूरा का एक सिरे का क्षेत्रफल ये दे रखा है अपन को 6 पाई दे रखा है, और पूरे का भाई पूरे पूरे कितना दे रखा अपन को 30 पाई दे रखा है। ये आयतन है, ये वही इसका क्षेत्रफल है। तो ऊंचाई निकालनी, इसमें अपन इसका भाग दें तो ऊंचाई निकलेगी, तो बेलन की ऊंचाई भाई की ऊंचाई कैसे निकली भाई, आयतन बटे
क्षेत्रफल, आयतन कितना भाई 30 पाई, क्षेत्रफल कितना भाई 6 पाई। तो ये पाई से पाई गया, इसका भाग इधर 5 बार। तो बेलन की जो ऊंचाई आई हुई कितनी आई हुई, बेलन की ऊंचाई हुई 5 सेमी, सेमी में आई क्योंकि भाई अपन ने भाग दिया। तो कितनी आई हुई बेलन की ऊंचाई, क्योंकि भाई ये ऊंचाई निकाला, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 5 सेमी अपने पास में आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। अब अगला क्वेश्चन की बात, आर्ट की बात करते हैं भाई। अब देखो मित्रों, एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का तो आयतन दे रखा है और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1650 घन सेमी और 660 सेमी स्क्वायर। तो बेलन की भाई त्रिज्या निकालनी अपन को और ऊंचाई निकालनी, ये दोनों ही चीज अपन को एक साथ नहीं निकालनी है, क्योंकि पहले अपने एक को निकालेंगे उसके बाद अलग निकालेंगे। तो देखो भाई, बेलन का जो भाई अपन को क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर बेलन का आयतन दे रखा अपन वही कितना 1650 सेमी क्यूब। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 1650 क्यूब और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 दे रखा है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे अपन 2 पाई आर एच होता है बराबर भाई 660 दे रखा। यहां से अपन क्या निकालेंगे भाई, इसको मैंने काटा, पाई आर एच बराबर क्या है भाई 330 आ गया भाई। ये आगे भाई समझ में ये कैसे है। अब मैं यहां से भाई अपन आयतन, ये आयतन, तो वही देखो आयतन बराबर क्या था इतना पाई आर स्क्वायर एच बराबर भाई 1650 है। अब मैं क्या करूँ भाई, इसकी पूरे की जगह भाई अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो 1650 बटे पाई आर एच हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा समझ में आ रहा है। अब देखो इधर तो आर बराबर मेरे को चाहिए भाई त्रिज्या, तो 1650 और पाई आर एच बराबर क्या निकाला मैंने भाई यहाँ से 330 निकाला। यहाँ पे मैंने लिखा भाई 330, एक जीरो से एक जीरो ये गया भाई 5 गुना 3 के 5 थे 15 का 5 का एक के यहाँ से 5 थे 15 एक 16, फिर आर बराबर क्या निकल के आया मेरे पास में 5 सेमी। आर बराबर अपने पास में 5 सेमी त्रिज्या निकल के आई। अपन को चाहिए ऊंचाई, तो मैं ऊंचाई निकालने के लिए क्या करूंगा मैं भाई, ये जो आयतन दे रखा है इसमें अपन इसका मान रख देंगे। तो देखो भाई बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन दे रखा है बेलन, बेलन के आयतन से अपन क्या निकाल दी भाई, या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किससे निकालो ना पड़ा निकला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भाई 2 पाई आर एच बराबर। अब भाई अपन को एच की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एच निकाल रहे अपन, त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई पूछ रही भाई 660 दे रखी। अब मैं भाई क्या करूंगा यहाँ, इसको काटा तो ये कितना है भाई पाई स्क्वायर एच बराबर 330 आ गया भाई। अपन को चाहिए त्रिज्या, सॉरी हाइट चाहिए, ऊंचाई चाहिए 330 गुणा पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा भाई। आर कितना भाई अपने पास में 5, तो यहाँ से अपन ऊंचाई निकाल ली भाई। अब मैं क्या करूँ,
इसका भाग दिया 11 में दिया 2 बार गया, और 11 में दिया ये 3 बार गया, 30 हो गया भाई। और मैंने इसमें भाग दिया 6 बार गया, और 6 में ये दिया भाई 3 बार गया। तो H बराबर क्या निकल के आया अपने पास, 21 सेमी। H बराबर 21 सेमी अपने पास में, त्रिज्या 5 सेमी निकल गई, ऊंचाई अपनी भाई 21 सेमी निकल आया। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये 21 भाई पता है भाई 7 गुणा 3 क्या है, ये यहाँ लिख देते हैं भाई, ऊपर क्या बचा 3 गुणा 7, ये आ गया भाई 21। ठीक है भाई। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही करी जा रही है। जब इस वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे तो भाई हमें कैसे पता लगेगा। ज्यादा नहीं तो भाई कम से कम एक बंदा 2 लड़कों को शेयर करो, अधिक से अधिक, कितने को, ज्यादा नहीं 2 बंदों को शेयर करो। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही, मैं यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।